अ, जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण का शुक्राना और दुख में भी सिखाने का शुक्राना, खुशी में बहुत अच्छी-अच्छी खुशियाँ देने का शुक्राना, तो शुक्राने तो गुरु जी के पल-पल के हैं संगत जी और जितना करें उतना कम है। तो आज फिर आंटी का सत्संग है, आज फिर आंटी ही स्टार्ट करेंगी। आंटी मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, प्यारी संगत को। संगत जी, आज का सत्संग भी शिक्षाप्रद है। काफ़ी चीज़ें हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड को 13 अप्रैल को मुंबई से हैदराबाद जाना था कंपनी के सिलसिले में। कंपनी का वो था, मीटिंग थी हैदराबाद में। तो नासिक से वो गए और जल्दी निकल गए थे, लेकिन जब वो मुंबई में पहुंचे तो उनकी जो सुबेरे 10:30 बजे की फ्लाइट थी, वो छूट गई। और 13 अप्रैल को था बैसाखी का फेस्टिवल था, बैसाखी का। तो मैं तो गुरुजी के 1-2 बार चक्कर हो आए थे, मतलब मुंबई आश्रम में। और हस्बैंड की जो है फ्लाइट मिस हो गई, तो हस्बैंड कह रहे थे कि अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा कि टाइम अगर हो तो एक बार गुरुजी के आश्रम हो आओ। तो बैसाखी का टाइम था, तो फुल डे आश्रम खुलना ही था मुंबई का, गुरुजी का आश्रम। तो अब हस्बैंड के ऑफिस से कॉल आता है कि आपकी 1:30 बजे की फ्लाइट कर दी गई है। तो अब वो कह रहे कि अब मैं पॉसिबल नहीं है कि मैं एयरपोर्ट में कैसे वापस आऊँ और कैसे पहुँचूँ मैं? तो मैं बस गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, उनकी बहुत इच्छा है, अब आप ही कुछ ऐसा करो कि ये 1:30 बजे की फ्लाइट हट के दूसरी फ्लाइट हो जाए। तो मैंने अरदास की और उधर इनके पास कॉल आ जाता है कि आपकी जो 1:30 बजे की फ्लाइट। बहुत अच्छे से दर्शन हुए गुरुजी के, लंगर प्रसाद खाया, देन वो आए और फिर वो इस तरीके से वो हैदराबाद कंपनी की मीटिंग के लिए गए। तो अगर मन में हमारे है कि हमें जाना है और सिचुएशन कुछ और है, तो हमें सिर्फ गुरुजी से अरदास करनी है कि गुरुजी आप कृपा कीजिए, आप हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, फिर सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए। वो गुरुजी का काम है कि वो आपको कब कैसे बुलाते हैं। मीटिंग की पहले तो फ्लाइट छुड़वा दी, क्योंकि गुरुजी को पता था कि आज हस्बैंड को वहाँ पर बुलवाना था, तो पहले फ्लाइट मिस करवा दी। फिर दूसरी वाली फ्लाइट को डिले करके दूसरी वाली 5:30 बजे की फ्लाइट करके हस्बैंड को बुलाया। तो इस तरीके से गुरुजी ने करवाया। अभी फिर क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे फिर एक बार ड्रीम दर्शन दिए। और ड्रीम दर्शन रात को, मतलब सुबेरे के थे। और सुबेरे के समय मुझे मेरी नानी को, मतलब बहुत टाइम हो गया, मैं 12th क्लास में थी तब वो एक्सपायर हो गई थी। तो मुझे ड्रीम में ये आता है कि मेरी नानी मुझे बुलाती हैं। वो नानी ड्राइंग रूम में हॉल में रहती हैं और मैं अंदर कमरे में होती हूँ। तो नानी कहती हैं कि सोनू जल्दी आओ, देखो गुरुजी आए हैं। और मैं जैसे ही हॉल में आती हूँ तो देखती हूँ कि गुरुजी बैठे हुए हैं। और गुरुजी का ड्रीम दर्शन मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि गुरुजी आप ड्रीम दर्शन दीजिए, क्योंकि मुझे उनके चरण छूने का अवसर चाहिए था, उनके हाथ को छूने का, उनके हाथ दबाने का। वो एक मन में रहता है कि पहले की संगत कितनी लकी थी जो वो ये सब कर पाई और हम नहीं कर पाए। तो वो मन में भाव थे कि मैं अब कैसे करूँगी, कैसे होगा? तो गुरुजी ने ड्रीम में आए वो मेरे सामने, मैंने उनके चरण भी छुए, उनके हाथ भी दबाए, सब चीज़ें की। और गुरुजी जिस डायरेक्शन में बैठे थे, वहाँ से खूब तेज रोशनी भी आ रही थी, वो पूरी दीवार रोशनी की हो गई थी, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय गुरुजी के। तो मैं गुरुजी के लिए चाय प्रसाद लेने जाती हूँ और वो ड्रीम वहीं खत्म हो जाता है। ये सत्संग, मतलब ये जो ड्रीम दर्शन आया था, ये ड्रीम दर्शन मैं अभी थोड़ी-सी बात आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये जो है आगे सत्संग से जुड़ी हुई है कि गुरुजी ने जो मुझे इस बार ड्रीम दर्शन दिए थे, उसका एक सेंस बहुत बड़ा था। वो सेंस ये था कि मेरे घर में गुरु पूर्णिमा पे पहला गुरुजी का सत्संग होना था। वो डेट भी गुरुजी ने बताई थी मुझको, बहुत टेलीपैथिकली बोल रहे थे, वो मैं आगे सत्संग में बताऊँगी आपको। तो जब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर में गुरुजी की गद्दी कहाँ लगाऊँ, उस सत्संग वाले दिन। तो वो जब गद्दी लगाई गई, तब मुझे ये ड्रीम दर्शन का सत्संग याद आया कि मुझे जो गुरुजी ने जहाँ गद्दी दिखाई थी अपनी ड्रीम में, उसी जगह गुरुजी की गद्दी, गुरुजी के सत्संग के दिन
गुरुजी की लगी थी, तो गुरुजी ने पहले आके बता दिया था कि मेरा स्थान कहाँ होगा, वो मुझे ड्रीम में आके बता दिया था, जो कि मैं पहले नहीं समझ पाई थी, लेकिन जिस दिन सत्संग था, गद्दी लगनी थी, उस दिन मुझे वो ड्रीम का आने का एक लॉजिक समझ में आया। तो वही बात है ना कि जो हमारे साथ में हो रहा है, उसका कहीं न कहीं एक लॉजिक, मतलब वैसे तो कहते हैं कि लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सत्संग ज़रूर छुपा होता है, उसकी शिक्षा छुपी होती है। लॉजिक नहीं कहेंगे, उसकी शिक्षा बोलेंगे कि उससे हमें सीख भी मिलती है, हर एक चीज़ से गुरुजी के। फिर इसके बाद जो है 16 अप्रैल के आस-पास हम लोग में हमारी पूरी फैमिली जो है प्लान बना रही थी कि हम लोग दमन जाएँगे। नासिक से लगभग 3-4 घंटे का रास्ता है, तो सोचा कि बहुत टाइम से कहीं गए नहीं है आउटिंग पे, तो चलो दमन जाएँगे घूमने के लिए। तो 22 तारीख को क्या है कि अक्षय तृतीया पड़ रहा था और उस दिन एक आंटी के यहाँ सत्संग था। और मेरे मन में बड़ी वो हो रही थी कि सत्संग भी है 22 तारीख को और हमारा प्रोग्राम 21 तारीख को बन रहा था कि हम 21 तारीख को दमन जाएँगे घूमने। तो मन में ये था और मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी कि गुरुजी इस बार मैं आपके ना सत्संग में नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि हम मैं ना फैमिली के साथ में अब 21 तारीख को जा रही हूँ, तो 22 तारीख को सत्संग तो नहीं आ पाऊँगी। गुरुजी मुझे माफ़ करना। तो संगत जी अब आप देखिए, गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी को तो बुलाना था मुझे। तो 20 तारीख को हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट से जैसे ही आते हैं, मैंने गाड़ी स्टैंड पे लगाई और स्टैंड जो कहते हैं ना डबल स्टैंड पे जब गाड़ी खड़ी करते हैं, तो मैं डबल स्टैंड जैसे ही लगाया तो वो स्टैंड जो है मेरे राइट पैर के अंगूठे पे जाके वो लगा और अंगूठे का आधा नाखून निकल गया और पूरा ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग। बहुत बुरी हालत, जब तक डॉक्टर के नहीं गए तब तक बहुत बुरी ब्लीडिंग हुई। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह सब की और फिर क्या हुआ कि अब नेक्स्ट डे तो फिर कैसे ही जाते। तो हमने दोपहर को प्लान कैंसल किया कि देखो अभी जाएँगे, वहाँ पर रेत होगी तो कैसे क्या होगा, तो हमने फाइनली कैंसल किया। और मुझे उसमें गुरुजी का ही लग रहा था कि मैं बड़े उससे कह रही थी ना कि मैं नहीं आ पाऊँगी, देखो गुरुजी ने बुला लिया। तो 22 तारीख को अक्षय तृतीया का सत्संग था और गुरुजी चाहते थे कि मैं वहाँ पर आऊँ और क्यों चाहते थे वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। तो ऐसे करके मेरा तो दमन जाने का प्लान हमारी फैमिली का कैंसल करवाया। फिर हम लोग सत्संग में पहुँचे। जब सत्संग में अक्षय तृतीया के पहुँचे तो सत्संग के बाद जो गुरुजी के चरण स्वरूप रखे जाते हैं, जैसे इस तरीके के जो चरण स्वरूप हैं, गुरुजी के जो रखे जाते हैं, संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, आधे तो फ़ोटो स्वरूप के दिख रहे थे, आधे जो उनके चरण थे वो ओरिजिनल दिख रहे थे। ओरिजिनल मतलब ये फ़ोटो जब ली गई और बाद में जब देखा गया, तो उसमें यही देखा गया कि गुरुजी के ओरिजिनल चरण दिख रहे थे उसमें। जो रियल पिक्चर थी वो कुछ और थी, बाद में सब दिखाया गया सत्संग के बाद ग्रुप में भी फ़ोटो आई कि गुरुजी वहाँ पर आए थे और अपने चरणों के रूप में गुरुजी प्रकट भी हुए, सबको ब्लेसिंग्स भी दी और उस दिन गुरुजी हमें अपना आशीर्वाद देना चाहते थे, अपने दर्शन देना चाहते थे, इसलिए हमारा दमन का प्लान उन्होंने कैंसल करवा के हमें अपने दरबार भी बुलाया और कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा मेरा जो मुझ पे आने वाला था, वो छोटा-सा एक मेरे पैर के नाखून कटवा के वो काट दिया गुरुजी ने सब। तो कोई भी चीज़ हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर छुपी होती है। अगर हम सोचेंगे समझेंगे तो हमें उसके बारे में समझ में भी आएगा कि हाँ, ये काम हमारा इस रीज़न से हुआ था। भले ही उस समय समझ में नहीं आया लेकिन बाद में ज़रूर समझ में आएगा। तो फिर क्या हुआ कि मन में ये तो था कि गुरुजी ने दर्शन भी देने थे और कुछ कष्ट भी कटवाना था। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट मंथ हमारा 6 मई को प्लान बना कि हम लोग गुरुजी के वो हम लोग वहाँ पर दमन जाएँगे घूमने के लिए। तो 1 दिन पहले अचानक से सत्संग का भी आया था, तो हम लोग सत्संग में भी गए और गुरुजी का फ़ोटो स्वरूप भी लेके आए और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी कह रहे हैं कि देख चल, अब मैं तेरे को लेके जाऊँगा क्योंकि संगत जी, मैं जब प्लान बना रही थी दमन जाने का, तो मैंने गुरुजी से ही कहा था कि गुरुजी आप ही लेके जाओ। अच्छा संगत जी, मेरे मेरे को ये भी था कि मैं गुरुजी से कहती कि गुरुजी, हम जाने का प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन अब ₹5000 एक बार का रूम का खर्चा हो जाएगा। 2 दिन अगर रुकते हैं तो ₹10,000 हमारे होटल के ऐसे ही रूम के चले जाएँगे और खर्चा बहुत हो जाएगा ये वो। और जस्ट एक जैसे अपन लोग डिस्कस करते हैं वैसे ही मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा खर्चा बहुत हो जाएगा गुरुजी, लेकिन गुरुजी अब आप ही चलो, आप ही लेके जाओगे हमें दमन जब लेके जाना है। तो फाइनली हमारा जो है 6 मई को बना। अब संगत जी आप ये देखिए, गुरुजी ने क्या किया?
मतलब इम्पॉसिबल कहते हैं ना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाया वो मैं अब आपको बता रही हूँ। हम लोग दमन गए और दमन में क्या है कि मेरे हस्बैंड पहले वहाँ रह चुके हैं, जॉब 1.5 साल किया है। वो वहाँ पर ब्रांच मैनेजर थे, तो कुछ लोगों से अच्छे फैमिली टर्म्स बने हुए हैं, फ़ोन पे बात-वात होती है, सब चीज़ें हैं। लेकिन ये नहीं था कि हम कभी जाएँ तो वहाँ किसी के घर पे रुके, क्योंकि अपने को भी खुद भी ऑकवर्ड लगता है। तो हम लोग जब वहाँ पर गए तो हमने किसी को बताया नहीं, वहाँ के किसी भी पर्सन को नहीं बताया कि हम लोग ऐसे आ रहे हैं। तो हम लोग जब गए तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग उमरगाँव गए। उमरगाँव में रुके और बच्चे वगैरह सब लोग अपना बाहर उस पे गए, समुद्र में गए, वहाँ पास में मैं बैठी हुई थी साइड में, क्योंकि मेरा पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ था, पैर के अंगूठे पे चोट थी तो ड्रेसिंग बंधी हुई थी। तो मेरे पास वहीं की एक आंटी का फ़ोन आता है, जो मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में काम करती थी। तो वो कहती हैं कि और शिल्पी जी कैसी हो आप? मैंने कहा अच्छी हूँ। आप ये सोचो, मेरे को ये टेंशन हो गई कहीं ये आस-पास ने मुझे देख तो नहीं लिया इन्होंने, जो अचानक से इसी समय फ़ोन आया। मैंने कहा आप कहाँ हो? तो कह रही मैं तो घर से फ़ोन कर रही हूँ। मेरे मेरे को तसल्ली हुई, अच्छा ये घर से फ़ोन कर रही हैं, बाई चांस वाली बात है कि उनका फ़ोन आया। अब संगत जी देखो कि मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, नहीं तो हम ये सोचते कि वो फिर वो हमारे आओ-भगत में लगे रहते, कुछ ना कुछ बनाते, हम परेशान करना नहीं चाहते थे। लेकिन अचानक से आंटी का फ़ोन आया, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हो? तो अब जब ये पूछा तो पता नहीं हड़बड़ाहट में फिर मैंने बोल दिया कि हम तो उमरगाँव में बैठे हुए हैं, अभी-अभी जस्ट आए हैं और हमने आपको फ़ोन नहीं किया कि हम आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप आओ, तुरंत के तुरंत आओ, अब आप उमरगाँव से सीधे आप हमारे घर पे आओ। फिर हम मना कर रहे थे लेकिन उन्होंने कहा तो फिर हमने उन्हें कहा कि हम लोग आधे घंटे में आपके यहाँ पहुँचते हैं। हम लोग गए। अच्छा, उन्होंने रास्ते में ये भी बता दिया था कि आप जल्दी से आ जाओ, हमारी 4 बजे की ट्रेन है। मतलब उनको जाना था नवसारी। नवसारी उधर से पास पड़ता है वापी से। तो वो वापी में रहती हैं। वापी और दमन बिल्कुल लोकल है, 10 मिनट का 15 मिनट का रास्ता है। तो हम लोग उमरगाँव से सीधे वापी है। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही आपकी? मैंने ये उमरगाँव कहाँ पड़ता है आपके घर से? उमरगाँव वापी से पास में पड़ता है। उमरगाँव वापी से पहले पड़ता है। अच्छा, एक वो भी आंटी है बीच ना एरिया है, वो भी जिनकी बीच एरिया है। वो भी हाँ, बीच एरिया, उसमें भी बीच है। उमरगाँव है, फिर वापी है और वापी देखिए ना से मैम, वलसा ये वहीं से है उमरगाँव से ही आंटी, क्या, जो क्या? बता कोई आंटी है जो आपको बता रही हैं कि मैं वहीं से हूँ उमरगाँव से ही। अच्छा, अच्छा, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो नवसारी में उन आंटी को जाना था वापी से, उनकी 4 बजे की ट्रेन थी और सवेरे ही उनके बेटे-बहू ने टिकट करवा ली थी वो आंटी और अंकल की। तो हम लोग गैर खैर गए। संगत जी उन्होंने बहुत अच्छे से हमें नाश्ता, चाय वगैरह सब पिलाया-खिलाया और उन्होंने सीधे बोला है कि ये हमारे घर की चाबी है। आप यहीं रुकेंगे, कोई होटल में नहीं रुकना है। आप यहीं रुकेंगे और हम लोग मंडे को आ जाएँगे, आप यहीं रुकना, हम लोग फिर आउटिंग पे जाएँगे। पर हमने तो संडे को निकलना था, सैटरडे को पहुँचे थे और संडे को निकलना था। हमने कहा नहीं हम संडे को निकल जाएँगे दोपहर तक और हम होटल ले लेंगे, आप बिल्कुल वो मत करो, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि अब आप ऐसे हो नहीं और हम पीछे से रहें। तो संगत जी वो माने नहीं, वो उन्होंने कहा आपको यहीं रुकना है और हमें वहाँ पर उन्होंने चाबी भी बता दी कि आप जब जाओ तो जाओ। संगत जी आप ये बताइए कि कोई भी हम कह रहे हैं किसी रिश्तेदार के भी जाएँगे ना, तो वो भी इस तरीके से छोड़ के नहीं जाएगा कि आप हमारे घर पे रहो और हम बाहर जा रहे हैं और चाबी हमारी, आप अगर निकलो तो यहाँ चाबी रख देना। कोई करेगा या कभी किसी के साथ हुआ है ऐसा? नहीं हुआ। हमारे साथ तो एट लीस्ट नहीं हुआ। पहली बार ये हुआ है कि अनजान व्यक्ति जिसको हम बहुत सालों से भी नहीं जान रहे हैं, सिर्फ 1.5-2 साल से जानते हैं, 3 साल हो गए होंगे और वो शुभी ये बंद और वो हमसे ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ हमारे घर पे रुको और आप चाबी यहाँ छोड़ जाना। तो संगत जी मन में इतना शुकराना निकल रहा था मेरा गुरुजी के लिए कि शुकराना गुरुजी, इतना मैं कह रही थी ना गुरुजी से कि गुरुजी खर्चा हो जाएगा होटल में रुकने के लिए, 2 दिन का रुकना और बहुत खर्चा हो जाएगा। तो गुरुजी ने वो खर्चा मेरा रुकवा दिया। मुझे वहाँ आंटी जी क्या रुकवाया, हमने खूब एन्जॉयमेंट किया, खूब घूमे-फिरे। देन अगले दिन शाम को हम लोग वहाँ से निकले। अब संगत जी हम लोग 6 बजे निकले वहाँ से, ठीक है? और आप ये देखिए कि हम लोग 4 घंटे में नासिक से वापी पहुँचे थे, ठीक है? वापी। 4 घंटा तो लगता ही लगता है। अब
6 साढ़े 6 बजे जब 6:30 हो गया था हमें हाईवे तक निकलते-निकलते, और ये मान के चलिए अंधेरा सा होने लगा था। अब मुझे बहुत डर लगा। क्यों? क्योंकि रास्ता सीधा नहीं है, रास्ता पूरा घाटियों वाला है, पूरा घाटियों वाला है। तो और सिंगल रोड है, कोई डबल रोड भी नहीं है उसमें। तो मुझे बस ये डर लग रहा था कि अब फैमिली साथ में जा रही है और सिंगल रोड है, और क्या होगा, कैसे होगा? तो बहुत अंदर से घबराहट हो रही थी। फिर मैंने कहा कि हाईवे पे जैसे ही आए तो मैंने कहा कि चलो गुरुजी का सत्संग लगा देते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी का सत्संग प्ले किया गाड़ी में, और आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत तेज गुरुजी की रोज की फ्रेग्रेंस आने लगी। सबसे पहले मुझे आई, फिर मैंने बाकी सबसे पूछा कर नहीं हमें नहीं आ रही, फिर धीरे धीरे हस्बैंड ने कहा हाँ मुझे भी आई, फिर पीछे बच्चों ने कहा हाँ मम्मी हमें भी आई। मैंने कहा जय गुरु जी। फिर एक अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, तू चिंता मत कर, गाड़ी अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि तू चिंता मत कर, गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तू बस निश्चिंत होके बैठ जा। और बस मैं पूरे रास्ते, फिर नेटवर्क इशू होने लगा तो सत्संग सुन नहीं पाए पूरे रास्ते, क्योंकि वो घाटियां शुरू हो जाती है तो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। मैं पूरे रास्ते संगत जी बस गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, और आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे पता नहीं चला नासिक कितनी जल्दी आ गया। मतलब 4 घंटे हमें लगे थे, लेकिन हम यहाँ पर 3 घंटे में यहाँ नासिक में थे। आप ये देखो, सफर का बिल्कुल पता नहीं था, ऐसा लगा था अभी तो बैठे हैं और अभी नासिक पहुंच भी गए। तो गुरु जी की कृपा देखो कि हम अगर डरते हैं ना, तो हमारा गुरु हमारे डर को भी दूर करता है, हमें आशीर्वाद भी देता है, हमें एहसास भी कराता है कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। और हमें ये भी लगता है ना कि गुरु जी, हमें फाइनेंशियली ये दिक्कत है, हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तो गुरु जी उसके लिए भी हमें एक प्रोटेक्शन दे देते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। इसलिए कहते हैं, गुरुजी कहते हैं ना, जा ऐश कर। तो वो लाइन बिल्कुल सच है, गुरुजी साथ में है तो ऐश ही ऐश है, चाहे आपकी जेब खाली हो लेकिन ऐश जरूर कराते हैं गुरुजी। तो ये सारी हमारी गुरुजी की कृपा है, और प्यारी प्यारे सत्संग है गुरुजी के, कि बस मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखो कि गुरुजी हमारे साथ हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। तो आज का सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो आज अगर मैं सुनाती हूँ, क्योंकि आप हाँ, बात कर रहे हो ना, तो मेरे को एक चीज रिमाइंड हो रही है। आवाज बहुत धीरे आ रही है आंटी। आंटी धीरे आ रही है? हाँ, अब आ रही है? थोड़ा स्पीकर और तेज करो आवाज। हाँ, एक मिनट, मुझे बहुत पास करना पड़ेगा फोन को। अब आ हाँ, रही है? हाँ, लेकिन फिर भी धीरे ही आ रही है। पता नहीं क्या चक्कर है आंटी, फोन तो पास में ही है। अब आ रही है? हाँ, अभी तेज बोलो, आप आ रही है। हाँ, तो ऐसा है कि आंटी जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ फ़ोन पे बात करने लगते हैं। हमें हाँ, टेंशन रहती है घर की और चीज़ों की, तो कोई किसी का कॉल आता है तो हम सोचते हैं क्या इमरजेंसी है जो हमें बात करनी चाहिए, है ना? हाँ, तो कई बार हाँ, होता है, तो मैं इस चीज़ के लिए सत्संग सुना रही हूँ कि अगर गुरुजी महाराज आपके घर में हैं, विराजमान, तो जब तक आप घर से जाते हो और घर वापस नहीं आ जाते हो, उस बीच में गुरुजी आप मतलब निश्चिंत होके जाओ कि गुरुजी हैं घर पे और आपके घर पीछे से घर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। 100%, क्योंकि गुरुजी महाराज बैठे हैं, जिसकी लाइट्स ऑन है उसकी उसको भी चिंता नहीं, किसी का कोई चीज़ रह गई है, कोई टेंशन नहीं है, गुरुजी महाराज हैं। और इसके लिए मैं एक पुराना सत्संग सुनाती हूँ आंटी। तो एक आंटी हैं जो बताती हैं कि मतलब हम लोग बाहर गए थे कहीं, और हस्बैंड वाइफ रहते थे, बच्चे बाहर रहते थे, तो वो कहीं गए थे बाहर, तो उनको ड्रीम में आता है कि उनके घर में चोरी हुई है। अब सुबह-सुबह वो उठ के अपने हस्बैंड से बोलती है हमारे घर चोरी हुई है। तो उनके हस्बैंड बोलते बोले तूने ना कोई ड्रीम देखा है, सपना देखा है? कुछ नहीं होता। अब जब वो घर आते हैं आंटी, तो वाक़ई उनके घर चोरी वाले हालात होते हैं। नहीं, हाँ, नहीं हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है होता। उनको ड्रीम आता है और वो अपने पड़ोसी को कॉल करते हैं अच्छा। कि हमारा घर चेक करके आओ और देखो कि हमारे घर में चोरी हुई है कि ऐसा लग सपना आया है हमें। तो आंटी वो अंकल घर जाते हैं, उनका लॉक खोलते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या घर की क्या हालत है? तो वो बताते हैं कि सामान बिखरा हुआ है। ओ, फिर वो फ़ोन करके कहते हैं कि लॉकर में ये सामान था। बोला सामान तुम्हारा ऐसे के ऐसा, ये एग्ज़िट बट थोड़ा-सा फैलाव है घर में। तो बोलते हैं कि बेडरूम का मैं लॉक लगा के आया था, वो भी, तो बोले वो भी खुला हुआ है। बोले ओ, उसके फाइलों के बीच में कागज़ हैं, तो बोले वो भी बिखरे हुए हैं।
तो मतलब सिचुएशन ये थी कि घर में चोर आए थे, आए बट थे। उठा के कुछ नहीं ले पाए। मतलब एक हुँ। कहते हैं आंटी कहती हैं कि कुछ नहीं उठा मेरे घर से, सामान फैला था बट था सब कुछ घर में जो कुछ भी नहीं था। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो क्या सोचते हैं कि ऐसे मतलब घर में आना बहुत अच्छा एरिया था, तो वो क्या करते हैं वो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। हुँ, हुँ, अब ये वाला हुँ। सत्संग यहीं स्टॉप हो जाता है। फिर क्या होता है आंटी, जब गुरुजी का मंदिर बन रहा था, तो जो हुँ। गुरुजी की समाधि थी, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा जो गुरुजी के जहाँ पे गुरुजी गाँव पड़ता है, वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे कि यहाँ पे अब कोई काम नहीं होगा। हुँ, ठीक है? हाँ, कर रहे थे। हाँ, 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 हाँ। तो पुलिस आंटी वाले क्या ये करती हाँ, 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 थी, हाँ, शायद मैंने हाँ, सुना हाँ। होगा, आपने सत्संग सुना था? नहीं, मैंने सत्संग सुना है कि पुलिस वाले आए थे बार-बार रोकने के लिए, फिर उनको चोर भी मिलते हैं शायद वो। हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। वही हुआ था कि हाँ। आंटी जब समाधि के चारों तरफ चक्कर लगाती थी, तो कई बार उनके हाथ छिल जाते थे, क्योंकि हम लोग टच करते हुए चलते हैं और वो हुँ, ईंटें हुँ, वगैरह थी। तो हुँ। ऐसे ही ना संगत बैठी होती तो कहती है, आंटी आप बहुत ब्लेस हो, तो हम इसको पत्थर का बनवाते हैं। वो भी हुँ। गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि कौन-सा पत्थर लगना चाहिए हाँ, हाँ, आंटी को। इटालियन पत्थर सही। दिखाया गुरुजी ने कि हाँ, मेरा हाँ, हाँ। फेवरेट है और ये बहुत ठंडा हाँ, रहता है। तो आंटी हाँ। आंटी सोचती है मन में कि ये इतना महँगा पत्थर है, हम कैसे करेंगे, क्योंकि इतनी डोनेशन इकट्ठी नहीं हुई है। नहीं। अब बार-बार कोई पुलिस वाले आते थे और काम रुकवा देते थे, क्योंकि अप्रोच बहुत तगड़ी लगी हुई थी। वो जो गाँव है आंटी, वो बहुत ज़्यादा हाई-फाई लोगों का है, तो हाँ, वो नहीं हाँ, काम हाँ। करते थे। तो जो हुँ, एक हुँ, हुँ। एसआई था जो परमानेंट आता था और वो हुँ, आके काम हुँ, रुकवा देता था। तो आंटी एक दिन हुँ। उससे बोलती हैं कि आप बार-बार आते हो और बार-बार काम रुकवा देते हो, क्या आपको फ़ील नहीं होता कि यहाँ पे कोई अच्छी पॉज़िटिव एनर्जी है या कुछ आपको कुछ अच्छा नहीं लगता? तो वो अंकल पुलिस वाले बोलते हैं कि लगता तो है, पर क्या करें कि पीछे से प्रेशर इतना है कि मुझे रुकवाना पड़ता है। तो बातचीत शुरू होती है, तो क्योंकि गुरुजी को तो सत्संग कराना था और सत्संग के हाँ, हाँ। साथ-साथ उनका भी होना इन्वॉल्वमेंट क्लियर होना था। हाँ, क्लियर जो भी थी। हाँ, हाँ, तो वो हाँ, अंकल जी बोलते हैं कि आप कहाँ से हो? बोले मैं आपको नहीं पता, इनकी बहुत ब्लेसिंग है और ऐसे-ऐसे ये गुरुजी हैं, आपको कुछ भी पॉज़िटिव नहीं लगता? बोले लगता है बट क्या करें, काम है हमारा। तो वो आंटी अपने घर की चोरी के बारे में मतलब महिमा सुनाने के लिए गुरुजी को चोरी का ज़िक्र करती हैं और कहती है हमारे घर में हाँ, चोरी नहीं हुई थी। तो वो हाँ, बोलता है कि तुम कैसे बोल सकते हो कि चोरी नहीं हुई थी? चोरी तो हुई हाँ, थी। आप हाँ, झूठ बोल रहे हो। बोली नहीं कुछ चोरी नहीं हुई थी। बोली चोरी हुई थी, क्योंकि आंटी को भी नहीं पता था। आंटी हाँ, बताती है कि मेरे हस्बैंड को हर चीज़ ठीक करने का आदत थी। हाँ, और वो क्या करते थे, कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो रोज़ मतलब कुछ भी करते थे तो एक स्टूल उठा लाते थे, जैसे कभी पेचकस, कभी प्लास, कभी कुछ, और कुछ हाँ, हाँ, क्रॉकरी थी जो हाँ, बाहर थी बट वो थोड़ी-सी ब्लैक पड़ गई थी, क्योंकि पहले पार्टियाँ होती थी बट जब गुरुजी से जुड़ी थी, तो बोली पार्टियाँ बंद हो गई थी, फिर सत्संग होते थे सिर्फ़। तो वो हाँ, क्रॉकरी भी हाँ, किसी काम की नहीं थी। तो हाँ, वो हाँ। बोली आंटी बोली मैंने एक ट्रंक में रख रखा था वो सारा सामान और अच्छा, चोर वो ट्रंक उठा के लेके गए थे। ओह! तो गुरुजी बताओ। ने क्या उठवाया, कबाड़ा उनके घर से। कबाड़ा उठवाया सीधे, सही बात है। और वो भी हाँ, तो नेगेटिविटी गई उनके घर की, हाँ, नेगेटिविटी गई। तो हाँ, वो कहते हैं कि चोरी हुई थी और बहुत फ़ेमस चोरी थी आपके घर की जो थी, बहुत मतलब जिसके लिए हमने काफ़ी दिन तहकीकात भी करी थी और बहुत हाँ, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था कि ये चोरी हुई है, लेकिन ये चोरी किस तरीके से हुई है? क्योंकि जो जो हाँ। चोर थे, वो 4 दिन उन आंटी के घर में रहे थे। ओह! हाँ। बताओ। और वो 4 और दिन फिर वहीं रहे थे। उन अंकल ने बोला था बाद में कि वो आपके हाँ, ब्लैंकेट में सोए हैं, आप उनको ड्राई क्लीन करा लेना। क्योंकि वो अच्छा, 4 दिन आके डर रहे थे वो चोर। और उसके अच्छा। बाद जब वो बताते हैं कि हम जब सामान खोला हमने ट्रंक में से, हाँ, क्योंकि कंप्लेंट हुई थी और काफ़ी वो कहते हैं ना बहुत वीआईपी एरिया था, तो हाँ, तहकीकात हुई हाँ। थी कि चोरी हुई थी और उन चोरों ने कई जगह और भी चोरी की थी। तो वो हुँ, हुँ, नामी चोर थे जो पकड़े गए थे। तो जब वो हुँ, हुँ, ट्रंक खोला गया तो उसमें से कबाड़ा निकला, तो वो बताते हैं ऐसा ही कि जब हम उनसे पूछ रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, तो हमने बोला कि तुम्हें इतने अच्छे घर में, इतनी अच्छी वीआईपी सोसाइटी में तुम्हें ये कूड़ा ही मिला लाने के लिए? बोले आप तो बहुत अच्छे हो। वो चोर कहते हैं आंटी कि आप तो हुँ। बहुत, आपके पास तो सब कुछ है, हथियार हैं, आप जाओ उस घर में और आप कुछ उठा के लेके आओ। आप उठा ही अरे! नहीं पाओगे। हाँ, अरे! तो बोले आप बताओ, जय उठाई गुरु जी, सकते उस घर में शुकराना से, गुरु जी। ठीक है? तो वो हाँ, जब पुलिस वाले पूछते हैं कि उस घर में ऐसा क्या-क्या था और तुम ये उठा के हाँ, लाए? बोले उस घर में गोल्डन की ज्वेलरी थी, बड़ी अच्छी-अच्छी क्रॉकरी थी, सब सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान थे। क्या नहीं था उस घर में चुराने के लिए? सब कुछ था। बट अगर हम किसी इलेक्ट्रिक सामान को हाथ लगाते, तो उसमें करंट आने लग जाता था।
ठीक अच्छा। है? और ज्वेलरी को हाथ लगाते थे तो साँप बन जाता था। ये सत्संग है आंटी। बिल्कुल। और अगर हम किसी चीज़ को छूने की कोशिश करते थे तो मतलब कुछ ऐसा हो जाता था कि हम डर के पीछे हट जाते। तो हम चाह के भी कुछ नहीं उठा के लेके आए। तो वो पुलिस वाले कह रहे हम गए, हमने तहकीकात करी और रिज़ल्ट यही निकला कि यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जा सकता जब तक मालिक नहीं होगा। आप बस सोचिए। जय गुरुजी, शुक्राना तो गुरुजी। ये हमारे गुरुजी रोंगटे महाराज खड़े हैं। होते हैं ऐसे सुन के ना, सच तो में आज मतलब बार-बार जब आप सत्संग कर रहे थे ना तो बार-बार गुरुजी रिमाइंड करा रहे थे कि तू ये बोल और वो बुलवा रहे हैं हाँ, क्योंकि सत्संग तो बहुत सारे दिमाग में होते हैं, लेकिन कब क्या सही बात बुलवाना है है, ना वो गुरुजी जाने। तो कई बार सही हम लोग बात है। सोचते रहते हैं आंटी कि हमारे पीछे से हमारे घर का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होना, गुरुजी बैठे हैं घर कुछ में। नहीं होगा, सब बैठे हैं वो, वही सँभालने वाले हैं, वही सब करने वाले हैं। अब तो ये फिर देखो ना कि अ, मतलब मैं तो कई बार ऐसे जा भी चुकी हूँ ना, तो पता चला हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सब हो जाता है। गुरुजी अपने आप हिम्मत देते हैं, अपने आप सब चीज़ें करते हैं। बुखार होते हुए भी बुखार ठीक हो जाता है। हो जाता ज है। जब अगर मैं बॉम्बे मंदिर जाती हूँ, तो बुखार होते हुए भी बुखार ठीक हो जाता है कि पता है ना कि वो टेंशन कर रही होगी। तो गुरुजी सब मैनेज कर देते हैं, सब अच्छा होता है, तो बिल्कुल भी मन छोटा करने की या घबराने की नहीं। कई लोग क्या होता है काम छोड़ देते हैं गुरुजी के लिए या फिर काम के चक्कर में गुरुजी को छोड़ देते हैं। ये चीज़ें होती हैं। दोनों विश्वास ही करके नहीं चलते कि विश्वास करके चलो तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, करने वाले वही है ना, तो वो सब बाद होना वो चाहिए। ऐसा ही विश्वास जैसे जब आंटी ने बताया ना कि वो जो आपको घर में हाथ नहीं लगाने दे रहे वो किसी चीज़ को, वो यही हैं, जिनकी हम समाधि बना रहे हैं और जिनके लिए काम चल रहा है। तो फिर उस एसआई ने ये बोला कि इतने टाइम के से लेके इतने टाइम तक के बीच में यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि ड्यूटी मेरी है और आप इस बीच में अपना काम करो। तो कर लो, आंटी हाँ, बोलती है कि कुछ लोगों को मैं बुलाती थी, जिनको मैं जानती थी हाँ, और कहाँ से हाँ, एक साथ इतने लोग आ जाते थे काम करने के लिए कि पता ही नहीं बताओ चलता था कि आते कहाँ से हैं और फिर जाते कहाँ कहाँ पे से हैं। हाँ, और पैसा भी कहाँ से सही आया, बात। इटालियन पत्थर खरीदना कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि मामूली बात सब नहीं, बहुत महँगा आता है, सही बात है, सही बात है। तो वो भी सब गुरुजी मैनेज कराते हैं और देखो खुद से गुरुजी आके आंटी मैं कुछ ड्रीम नहीं देख रही थी। मैं नॉर्मली वो जो हम सीढ़ियाँ हैं चढ़ हाँ, के और जो बाहर विंडो है, वहाँ पे जो हाँ, हाँ, बेंचेज़ हैं हाँ, बोली मैं हाँ, वहाँ हाँ, पे बैठी थी और वहाँ पे आके गुरुजी सामने खड़े होके मुझे बताते हैं कि इटालियन पत्थर बहुत ठंडा होता है और ये जो मैंने अंदर लगवाया है ना ये इटालियन पत्थर है। तो कहीं न कहीं गुरुजी सहारा दे रहे थे कि अभी काम शुरू करना है तो वहाँ पे इटालियन पत्थर लगना चाहिए। हाँ, वो सही गुरुजी बात मुझे है। बताया भी उन्होंने, लोग भी उन्होंने ही भेजे, वाक़ई में उन्हें पता नहीं कौन-सी देवी शक्ति आके बना के गई होंगी, अपन को थोड़ी ना पता बिल्कुल, इंसानी रूप में। बिल्कुल। क्योंकि तो भगवान का मतलब काम है तो देवता ही आते हैं बनाने के लिए, बनाने बहुत के अच्छे, सही बात है। गुरुजी की हुँ, महिमा हुँ, आंटी बस कहते हैं ना हम तो बस बता सकते हैं और बताने से भी हम लोगों का कल्याण होता है कि माध्यम बना बना के ना वो हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो कभी भी अगर कल्याण करें। किसी को लगता है ना कि लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा, तो मैं सिर्फ़ ये बोलूँगी कि अगर वो नहीं सही हो रहा ना तो उसके ऊपर बहुत मतलब बहुत बड़ा रीज़न है कि नहीं हो रहा है। शायद गुरुजी आपको और आगे ले जाना चाहते हैं, गुरुजी आपका भांडा साफ़ कर रहे हैं, गुरुजी आपसे डबल मेहनत करा के मंत्र जाप कराना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में आपको मौका ही नहीं मिले मंत्र जाप करने का, कुछ भी हो सकता है। सही, तो हर चीज़ को ना गुरुजी के ऊपर छोड़ दो और जब हम आनाकानी करते हैं, जब हम हर चीज़ में टाँग अड़ाते हैं, तो फिर गुरुजी को हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर हम गुरुजी के काम में कहते हैं ना बाधा उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि गुरुजी जो दे रहे हैं, वो जो उनको देना है वो देंगे और जब हम गिड़गिड़ा के रोके उनसे ये बोलते हैं कि गुरुजी ये नहीं होना चाहिए, तो गुरुजी रोक भी देते हैं। पर फिर उसके लिए आप ज़िम्मेदार खुद हो। क्योंकि रब के कामों में कभी ना टांग-अड़ंगी नहीं करनी टांग चाहिए। नहीं अड़ाना चाहिए, सही बात है, सही जो बात है है। जैसा है उस हाल में खुश रहो और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, ये मटेरियल चीज़ें आंटी ऐसे ही चलती रहेंगी। तो संतुष्टि होनी बहुत ज़रूरी है। अगर संतुष्टि नहीं होगी तो रब नहीं मिलेंगे क्योंकि सही संतुष्टि बात है जहाँ वहीं भगवान हैं। जहाँ संतुष्टि नहीं है, जहाँ अफ़रा-तफ़री है, मन शांत नहीं है, वहाँ भगवान आएँगे ही नहीं आंटी। उस मन में भी नहीं आएँगे। तो सही बात है। अब देखो आज के सत्संग में कुछ शायद नासिक की भी संगत जुड़ी है। 2 के तो मैसेज मैं पढ़ रही हूँ कि आंटी आप नासिक में कहाँ रहती हो? आप अगर आप मैसेज पढ़ते हो ना तो आंटी रिप्लाई किया करो क्योंकि लोग ना रुक के वेट करते हैं आपके कि आंटी बोलेंगी। ओके, तो एक बार आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पढ़ो भी और साथ के साथ रिप्लाई करो। और एक चीज़ और तो बोलूँगी अगर भी सत्संग संगत सुन रही है ना, अगर कोई शिमला की संगत है
तो प्लीज़ ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज करना 8383878463। फिर मैं बोलूँगी, अगर सत्संग भी करना चाहते हो तो आप वैसे भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि शिमला में एक आंटी हैं, आंटी वो 1.5 साल से ना बेड रेस्ट पे हैं। उनकी बैक में कोई प्रॉब्लम थी और कल क्या हुआ था, कल अचानक आंटी, मैं कभी 6 महीने में, कभी 4 महीने में उनसे मेरी बात होती है। कल एकदम मैं फ़ोन चला रही हूँ, फ़ोन चलाते-चलाते ना मेरा एकदम दिमाग गया। मैंने कि शिमला आंटी आंटी हैं, उनका काफ़ी दिन से मैसेज नहीं आया। तो मैंने उनको मैसेज किया, "आंटी आप ठीक हो?" फिर उसके बाद तुरंत मेरा मन करा कि मैं कॉल कर लेती हूँ और मैंने कॉल की तो वो बोली, "आंटी आज मुझे आपकी ज़रूरत थी।" तो कहते हैं ना, माध्यम गुरुजी बनाते हैं। करवा देते हैं, सही बात है, द्वारा क्या होता है। कहलवाते हैं, तो उनको संगत की ज़रूरत है और इस वक़्त क्योंकि वो मेंटली थोड़ा-सा ना अपने आप को परेशान महसूस कर रही हैं। अभी ओके। उन्होंने आंटी 40 दिन की, जो मैंने बताया था ना, सकरात से शुरू होती है, 14 फरवरी से जो टाइम शुरू होता है, 40 दिन की अमृत वेला की है और उनकी बैक में 2 साल से प्रॉब्लम थी। अब वो थोड़ा-थोड़ा चलने लगी थी। तो अब उन्होंने जब अमृत वेला करी, तो उनकी बैक में अमृत 40 दिन पूरे हुए हैं और 2 दिन बाद उनके बैक में स्वेलिंग आ गई है एक तरफ। अब वो सत्संग सुन रही हैं 3 दिन से 4 दिन से, बोले आंटी मुझे कैंसर के ही सत्संग आ रहे हैं। अब वो ओह! दिमाग में प्रेशर बन गया, एक तो स्वेलिंग, ऊपर से सत्संग ऐसे। फिर वो उसको क्या लेके जा रही हैं, कहीं उल्टे उसमें लेके जा रही हैं कि शायद मेरे कैंसर है। अब हुँ, हुँ, वो हुँ। मतलब अच्छा फ़ील ही नहीं कर रही हैं, वो चीज़ों को मतलब परेशान, एक चीज़ के जैसे घुस जाते हैं ना, उसके हुँ, बिल्कुल हुँ, हुँ। अंदर के बीमारी है। फिर बोलती हैं कि हुँ, आंटी मुझे ना 3-4 दिन से गुरुजी ऐसे दिखा रहे हैं कि वॉशरूम है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ और गंदा वॉशरूम है और मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। हुँ, तो बोली मुझे ओके। सपने आते हैं। तो उन्होंने अपने आप को उस वक़्त ये बना रखा था कि मेरे को कैंसर हो गया है। नहीं तो जब वॉशरूम क्लीन कर रही हैं गंदे वॉशरूम को, तो तो गुरुजी भांडा उनको साफ़ क्यों होता कर है। रहे हैं ना, उनके अंदर के भांडे साफ कर रहे हैं, बीमारी साफ कर रहे हैं हाँ। वो इसी से। तो वही आंसर गुरुजी ने आज मेरे से दिलवाया, तो वो पॉज़िटिव फ़ील कर रही हैं। बोली अच्छा आंटी ऐसा था, तो मैं तो कुछ और सोच रही थी। तो जो वो नहीं, सोच रही थी उसको ठीक करने के लिए गुरुजी ने मेरे से कॉल करवाई कि होता है। देखो, नहीं तो हाँ, मैं वेट करती हूँ कि जिसको बात करनी होगी वो रिप्लाई कर देगा या मैसेज कर देगा या जिसको वो सही होगा। बात है। लेकिन गुरुजी ने आंटी पता नहीं दिमाग में ऐसा डाला कि मैं फ़ोन करती ही रही जब तक उन्होंने नहीं उठाए। तो आप देखो हाँ। ये नहीं, ये गुरुजी हैं। होता है आंटी क्योंकि मेरी भी जो संगत फ्रेंड्स हैं, तो जैसे काफ़ी टाइम नहीं होता है, तो मुझे एक ना अंदर से एक घबराहट होती है, कि उसको मुझे फ़ोन करना है, वो मुझे कुछ अच्छा फ़ील नहीं होता, कि कुछ तो है उसका। कुछ तो और जब फ़ोन करती हूँ, तो पता चलता है कि हाँ, वो वाक़ई में उनके साथ कुछ अच्छा नहीं चलता, फिर बाद में कहती हैं, "हाँ, बात करके यार बहुत अच्छा लगा, अब मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है।" क्योंकि कई बार जब हमारा माइंड टेंशन में होता है ना, तो हमारा ना तो बात करने का मन करता है, ना कुछ कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो ऐसे में कोई अगर मोटिवेट कर दे या कोई गुरुजी के संगत ही फ़ोन कर दे तो एक अंदर से खुशी उमड़ पड़ती है, और पॉज़िटिविटी आ जाती है। कहलवाते जो उनको बुलवाना होता है ना गुरुजी महाराज को, वो वो बुलवाते वही हैं। बोलते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारी संगत मेरे को यही बोलती है कि आंटी जब हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं ना, आप उसी का जवाब देते हो, जबकि हम पूछते नहीं हैं। तो बुलवाते यही हैं, जो करवाना सही होता है वो करवा देते हैं, जिससे बात करवानी होती है करवा देते हैं और हम लोगों का भी कल्याण कर देते हैं साथ के साथ। सही बात है, सही बात है। इसमें आंटी नासिक की जैसे संगत है, इनको हम कैसे रिप्लाई करें कि आंटी वो आप पूछती हैं कि आप कहाँ से हो? बोलो उनको, जैसे आप बोल रहे हो, तो आप हाँ, पूछो, तो अगर कोई सुन रहा होगा नासिक का, तो वो आपको तुरंत चैट में बात करेगा। ओके। तो हाँ, संगत जी अगर कोई नासिक की संगत है और नासिक संगत परिवार से जुड़ना चाहती है, तो बिल्कुल। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। आप चाहो तो नंबर हम आंटी के थ्रू डलवा देंगे या फिर आप आंटी को भी डायरेक्ट फ़ोन करके आप मेरा नंबर ले सकती हैं। तो आपको यहाँ नासिक संगत परिवार से हम जुड़वाने के लिए आपको जोड़ देंगे हम बात करके। तो तो अभी आप कोई आंटी जी से आप मेरा नंबर ले सकते हैं। नहीं आएगा आंटी, अगर कोई वीडियो वैसे भी देखेगा ना। 2 लेडीज़ हैं, एक शायद लक्ष्मी जी हैं ऊपर के मैसेज में चला गया है और एक और शायद आरती नाम था। लक्ष्मी जी आप हाँ, आरती बिल्कुल। कपटी है और एक लक्ष्मी सिंह है कि आप नासिक से कहाँ हो? नासिक में कहाँ हो? ये 2 के हैं। हाँ, तो लोग ना आते हैं फिर चले जाते हैं, चेक करके हाँ, इनके जाते ऊपर हैं। ऊपर है मैसेज। हाँ, तो हाँ, तो कोई अब होगा आपको तो फ़ोन कर देंगे तो आप नंबर दे दीजिएगा तो उनको नासिक संगत परिवार से जोड़ लेंगे हम। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। आज के लिए आंटी इतना ही?
कल आज आप के अपने वीडियो में। सत्संग का ध्यान रखना। लेकिन हाँ, हाँ, सत्संग खाना आंटी वो पुराना सत्संग ना हिला देते हैं कई बारी, है ना? कितना सच मिरेकल में। करवाते हैं ना गुरुजी कि सच में, सच में। ये है ना? अनबिलीवेबल काम है, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि गुरुजी की कही हुई एक-एक बात पत्थर की लकीर है, चाहे उन्होंने हँसी में बोली हो, चाहे सीरियसली बोली हो। ऐश करो यानी कि जब हम आ जाते हैं ना, तो हमें ऐश ही कराते हैं। चाहे हमारी जेब में ₹1 भी नहीं हो, कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन गुरुजी ने मुस्कुराना सिखाया है। कभी-कभी मन उदास होता है, तो गुरुजी कहते हैं कि, "देख मेरे स्वरूप को देख, मैं कितना मुस्कुरा रहा हूँ।" तो बस अरे मेरे बच्चों में के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ही होनी चाहिए। तुम लोग ऐश करो, खुश रहो। मैं हूँ ना, तेरा प्यो है ना। तो जब गुरुजी ये बोलते हैं और बोल चुके हैं, तो हमें इसे पत्थर की लकीर माननी है। बस हमारे को कोई डरने की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, खुश रहना है। जो भी परेशानी अपने पिता से बाँटो, पिता सब सॉल्व करेंगे। कोई पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता। तो गुरुजी सब अच्छा करते हैं और अभी वो बस 10 दिन की कल आपसे बात हुई थी तो फ़ोन आया था, बात की थी तो बोले आंटी मैं खुद से इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि कुछ तो दैवीय शक्ति है या कुछ तो इशारा है, नहीं तो किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है, कोई पैसे का लेन-देन नहीं है, बट फिर भी आप मुझे अगर टाइम दे पा रहे हो और उन आंटी से भी बात हुई है, एक आंटी सच और हैं, अगर आप लोग हुँ, बोल रहे हो और अपना टाइम भी निकाल के अगर मुझे दे रहे हो, तो कहीं न कहीं इशारा तो है। और वो इस चीज़ को आंटी कल से फ़ील कर रहे हैं। इस हाँ, आज उनकी हाँ, भाभी जी का भी मेरे पास फ़ोन आया ना, कह रहे वो कल से बहुत पॉज़िटिव फ़ील कर रहे हैं। कह रहे हाँ, बदलाव आया है, मैंने कहा चलो जय गुरु जी, यही तो हम चाहते थे और क्या चाहते थे। कि तो किसी के हम मोटिवेट कर सकें, उसको एक जीने की चाह पैदा हो सके, खुश हो सके, उसको कुछ करने की एक रास्ता मिल सके, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं। मैं वही बोलती हूँ कि संगत जी आपके साथ में भी अगर कुछ किसी के लिए आप कुछ अच्छा बोल सकते हो, उसको हँसा सकते हो, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हो, तो ये सेवा ही है और इसके लिए आप गुरु जी का शुकराना करो और ये मौका बिल्कुल मत हाथ से जाने दो। बिल्कुल आप उसमें आगे बढ़ो। सारी संगत अगर मिलके एक-दूसरे का सपोर्ट करेगी ना, तो मुझे लगता है कोई दुखी होगा भी नहीं और ये गुरुजी का परिवार ना मजबूत परिवार ही होगा। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग परिवार होगा कि आंटी देखो एक रिश्ते ना होते-सोते भी सब आगे होके एक-दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं और उसको मोटिवेट कर रहे हैं और ये परिवार नहीं है तो और क्या है? परिवार भी है और एक कनेक्शन है जो आंटी गुरुजी बनाते हैं। कहते हैं ना एक ही माला के मोती, मोती को चाहे इधर से पिरो, चाहे इधर से पिरो, किधर से भी पिरो जी, लेकिन माला बनती है, कोई पहले जुड़ा है, कोई बाद में जुड़ा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी का लेकिन है हम सब इक्वली। एक ही, एक ही, एक सब ही। एक हैं और इक्वल हैं, कोई बड़ी संगत, कोई छोटी संगत, कोई ज़्यादा ज्ञानी, कोई कम ज्ञानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको भी गुरुजी बुला रहे हैं, वो सब मोती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं गुरुजी के लिए, नहीं तो हम गुरुजी से नहीं जुड़ पाते। सही तो बात, गुरुजी सही बहुत चुन-चुन के अपनी संगत बनाते हैं। गुरुजी की संगत बचपन से नहीं बन पाए, अगर बन पा रहे हैं तो कुछ क्वालिटी आई होगी, गुरुजी ने कुछ रहमत हुई होगी हमारे ऊपर, जो सही हम जुड़ बात। पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। तो कहते हैं ना दुनिया को बदलना नहीं है, खुद को बदलना ज़रूरी है और सबसे पहले अपने आप को प्योर करो। जब आंटी पता है क्या है, सबसे बड़ा चेंज क्या होता है कि जब हमें कोई चोर भी जा रहा है ना और उस पे भी दया आ रही है और हमें उसके लिए भी ये हो रहा है कि आई बेचारा, तो आप हुँ, समझो आप कहीं न कहीं रब ने आपको प्योर करना शुरू कर दिया क्योंकि आपके लिए जी, अंदर सबके लिए दया का भाव आ गया है। सही आपके लिए बात कोई है। चोर नहीं है, कोई राजा नहीं है, सब दया है क्योंकि उसके कर्म खराब है लेकिन है वो इंसान। तो सबसे सही जब बात, एक स्नेह, एक प्यार और हर किसी के लिए दया आ जाए ना, तो समझ लेना सभी को मैं बोल रही हूँ कि संगत जी हम प्योर होने लगे हैं और प्योर ये होने लगे एक दिन हैं, में सही बात है। एक दिन में सही नहीं बात होगा, है। बहुत टाइम लगता है। अब प्रेमानंद जी हैं जैसे कि आंटी उनके मैं कई बार सुनती हूँ, उनकी दोनों किडनी खराब हैं। हुँ, ठीक है? अब बहुत सारे लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आप अपनी किडनी ठीक करा सकते हो, आप तो राधा रानी से बात करते हो। तो वो कहते हैं कि मेरे को जिस हाल में रब रख रहे हैं मैं क्यों ना रहूँ? उस हाल में मुझे खुश रहना है। अगर सही मैं बात, डिमांड करने लगूँगा, तो फिर मैं उनकी चीज़ों को नहीं मान रहा हूँ, फिर मैं अपनी चला रहा हूँ। तो बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। रज़ा ये है, उनको भी पता है कितना वो पानी भी नहीं पीते हैं आंटी, पानी तक नहीं हुँ, पीते। रोज़ डायलिसिस पे जाते हैं और डायलिसिस खुश पे जाते हैं। फेस देखो हुँ, उनका बच्चे जितना मासूम, इतने वो हैं वो, तो सही बात वही है, सही बात है। है नहीं, ना? नहीं, तो वो शक्ति है तभी तो वो है ना। शक्ति है इसीलिए भक्ति भी है और इसलिए भक्त भी हैं। वक़्त भी हैं। तो विश्वास से ही दुनिया कायम है और वो विश्वास करवाने वाले भी यही हैं और हम जैसों को सद्बुद्धि देने वाले, हिम्मत देने वाले भी वही हैं।
तो हमें किसी भी स्थिति में डरना नहीं है, डगमगाना नहीं है, परिस्थिति अच्छी-बुरी दोनों आएँगी, जब तक ये साँसें चल रही हैं तब तक आएँगी, ये तो ऐसे ही मान के रहे। रहिए। लेकिन उन गलत परिस्थितियों में या दुःख के तकलीफ़ों के टाइम पे गुरुजी अपने को जो पॉज़िटिविटी और जो हिम्मत देते हैं ना, वो एहसास कराती है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। नहीं तो बिल्कुल, उसमें डिप्रेशन आ जाता है, आदमी को कुछ समझ नहीं पाता है, वो चारों तरफ हाथ-पैर मार के बहुत इरिटेट और बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन अगर आप वैसे नहीं हो और आपके अंदर समझदारी आ रही है, धैर्य आ रहा है, तो समझ लेना कि गुरुजी आपके साथ हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर है। तो बिल्कुल विश्वास बनाए रखो, बहुत बड़ी ताकत है उसमें और वो भगवान और भक्त को जोड़ने की पहली कड़ी यही है कि विश्वास। विश्वास है तो प्यार भी है और भक्ति भी है। विश्वास नहीं है तो ये दोनों व्यर्थ। चलो ठीक है तो आंटी, चलो आज के लिए इतना, चलो कल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल, कल बिल्कुल, भी मंत्र जाप आंटी कर जी के लेते हैं। सत्संग होंगे हाँ, और हाँ जी? क्या मैं संगत को बता रही हूँ, कल भी आंटी जी के सत्संग होंगे और अभी ये मंडे तक तो रहेंगी, उसके बाद देखते हैं कि आंटी के जब तक कंप्लीट नहीं होते, जब तक तो डेली आंटी आ रही हैं और हाँ उसके बाद जी। भी अगर कोई संगत बीच में आना चाहती है तो मैं नंबर नोट कर लो आप 8383878463। मैं भी पजल हो जाती हूँ आंटी अपना नंबर बोलते होता बोलते। है, कई बार होता है, अपने साथ होता दोबारा है। रिपीट कर रही हूँ 8383878463। आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके अपने लाइव सत्संग के बारे में पूछ सकते हो। तो जय गुरु जी। आंटी मंत्र जाप कर लो आप। हाँ जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज के सत्संग का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना और जय गुरु जी प्यारी संगत को और सबसे मिलते हैं अगले सत्संग में। और संगत जी अगर अभी किसी को भी मैं नासिक बोलूँगी, नासिक और हाँ जी? शिमला की अगर कोई सत्संग संगत है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर हाँ, लिखें, व्हाट्सएप पे मैसेज हाँ, करें। कोई को भी पूछना है तो उसके आप आंटी जी से मेरा नंबर ले सकते हैं। तो मिलते हैं जय फिर। ठीक है, जय जय गुरु जी।